नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 23 नवंबर 2020 और यहाँ पे 24 नवंबर 2020 यानी मंगलवार के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। जो 50 अलग अलग स्टॉक हैं अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में, उन सब का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे कि कल मंगलवार को कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज भी बेहतरीन कॉल आप लोगों को मैंने दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। एसईसी के साथ बात करूंगा। देखिए कल भी बात हो रही थी, हम लोगों ने ऊपर के साइड में एसईसी के लेवल को भी इंट्राडे में भी दिया हुआ था। एसईसी 1750 का हाई लगा गया। अब हमारे लिए जो पोजीशन 1750 का था टारगेट, वो तो डन हो गया क्योंकि यहीं से डायरेक्ट ओपन हुआ 1700 के ऊपर। कल भी बात हो रही थी 1700 के ऊपर जाएगा, 1750 का टारगेट देगा। 1750 का टारगेट डन हो चुका है। अब उसके ऊपर जब निकलेगा, अब यहाँ पे नहीं है, अब हमारी पोजीशन कट कर लेना, खत्म। 1750 के ऊपर निकलेगा तो 1800 का टारगेट मिलेगा। अडानी इंटरप्राइजेस मस्त, अडानी इंटरप्राइजेस बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसलिए अडानी इंटरप्राइजेस को मैंने आप लोगों को सेलेक्ट किया। दिवाली, पिछले साल दिवाली में मैंने ये सजेस्ट किया था, दिवाली वाले पिक्स में 180 या 60 के आसपास था, और देखिए एक साल के अंदर इतनी बड़ी गिरावट झेलने के बाद भी अडानी इंटरप्राइजेस 400 हो गया है ना। 160 से 180 से 400 का स्टॉक्स बन चुका है, यानी 100% से भी ज़्यादा का रिजल्ट दिया है अडानी इंटरप्राइजेस ने। अडानी इंटरप्राइजेस अगर 415-16 को ब्रेक करता है देन 425 तक का टारगेट इंट्राडे में कल आपको दिखा सकता है। अगर ये 400 को नीचे ब्रेक करता है ना, तो हम लोग सेल साइड जाएंगे 390 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। अडानी पोर्ट, देखिए इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है यही, अभी मैं आपको बता दूं 365 ठीक है, ऊपर में 375 के ऊपर जब तक ये रहेगा ठीक रहेगा, 75 के नीचे आते ही ये खराब हो जाएगा। 380 के ऊपर निकलेगा फिर ठीक हो जाएगा 400 के टारगेट के लिए। 400 के ऊपर निकल जाएगा तो 420 का टारगेट देगा। हमारा राजा बैटरी जबरदस्त, ये एरो ही बता रहा है कि क्या जबरदस्त मूवमेंट हमारा राजा बैटरी में चल रहा है। कल हो सकता है हमारा राजा बैटरी में थोड़ी सी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। 880 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर वो गिरावट भी खत्म हो जाएगा। 880 के ऊपर निकलने के बाद 900 का एक टारगेट देगा, और अगर ये किसी भी कारण में 870 को नीचे ब्रेक करता है देन सेल करेंगे 850 के टारगेट, 860 से 850 के टारगेट के लिए हमारा राजा बैटरी को। अपोलो हॉस्पिटल, देखिए अपोलो हॉस्पिटल सारे कोरोना वायरस पेशेंट, और अब लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जबरदस्त रेंज ब्रेक करते करते चला, फिर एक रेंज बना लिया 2400 का। 2400 के ऊपर निकलने के बाद 2450 से लेकर 2500 का टारगेट आपको दिखाएगा अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है इस जोन में। अब देखिए इसने जो जोन बना रखा, ऊपर है 2250 का एक रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट है 2150, 100 पॉइंट का जोन है। अब ये 2250 को 2150 को होल्ड कर रहा है, देन 2250 की तरफ जाएगा। कल वापस से अगर ये 2200 को ब्रेक करता है तो 2250 का टारगेट एशियन पेंट आपको दिखा देगा। बजाज ऑटो आ गया, टारगेट लगभग डन होने वाला है, लेकिन 3100 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो नया टारगेट खुलेगा 3150 से लेकर 3200 तक का। बजाज फाइनेंस जबरदस्त मूवमेंट, देखिए कहाँ से बाय करवाया 3400 से और कहाँ आ गया 4800, दिल खुश कर देता है ये सब, है ना। गार्डन अब हमारे लिए पोजीशन क्या है, अभी हमारे लिए जगह नहीं है पोजीशन बनाने का। 5000 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे 5100 से 5200 के लिए। अभी कृपया प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए, नहीं बुक करना है तो स्टॉप लॉस 4500 का लगा के मेंटेन कर सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पे भी इसको दिया हुआ था कॉल, पहले तो यहाँ कॉल दिया, फिर यहाँ बुक हुआ, फिर यहाँ कॉल दिया, फिर यहाँ चलता चला जा रहा है। 1700 आ गया, देखते देखते बालकृष्ण इंडस्ट्री 1300 का स्टॉक, 900 का स्टॉक, 1700 हो गया, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1700 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये 1700 को कल ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर क्लोज करता है तो नया जोन खुलेगा जो कि 1800 तक के लेके जा सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को। बाटा इंडिया, अब बाटा इंडिया की बात करते हैं तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स भी मैंने दिए होते। बाटा इंडिया को तो खैर याद ही है, 1400 के ऊपर मैं बोलते बोलते थक गया, 1400 के ऊपर बाय करना है, 1400 के ऊपर बाय करना है, बोलते रहा, देखिए देखते देखते 1500 हो गया ना। तो 1400 के ऊपर निकलने के बाद इसने ज़बरदस्त मूवमेंट किया। अब 1520 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन खुलेगा। 1520 के ऊपर निकलने के बाद 1600 का रेंज में ये चला जाएगा बाटा इंडिया। बीएमएल 650 के ऊपर, 650 को कितना बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि 650 के ऊपर जब जाएगा बीएमएल हम लोग तब बाय का पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब देखिए 650 के बाद निकला 670, तुरंत हो गया, है ना। एक बार निकला तो सीधे 700, फिर 670। तो अभी नजर पे रखिए 700 के ऊपर जाने के बाद अब बाय का पोजीशन बनाएंगे बीईएमएल में। बर्जर पेंट, देखिए बर्जर पेंट में
जैसे एशियन पेंट है सेम कंडीशन बर्जर पेंट है, तो नज़र रखेंगे जैसे एशियन पेंट एक रेंज में तो बर्जर पेंट भी रेंज में। 660 के ऊपर निकलने के बाद ये 700 के जोन में चला जाएगा बर्जर पेंट, तो नज़र रखिए आप बर्जर पेंट में। भारत फोर्ज इसका एक रेजिस्टेंस है 520 25, उसके ऊपर निकलने के बाद ही भारत फोर्ज एक मूवमेंट करेगा। 525 के ऊपर निकलने के बाद 550 का टारगेट आपको जरूर दिखाएगा भारत फोर्ज। भारतीय एयरटेल 1 साल का व्यू है, भारतीय एयरटेल पे तो कोई टेंशन नहीं है, दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया हुआ है। भारतीय एयरटेल 500 के ऊपर अगर निकलता है देन 520 के जोन में जाएगा और 540 का जोन में जा सकता है भारतीय एयरटेल। नीचे इंट्राडे में 470 470 ये सब रेंज है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो सेल कर लीजिए, टारगेट 460 का इंट्राडे में मिल जाएगा। ब्रिटानिया 3600 के ऊपर निकलेगा 3700 का टारगेट, 3600 के ऊपर निकलेगा 3700 का टारगेट, ये बार बार बोलता रहता हूँ और नजर रख ब्रिटानिया 3600 के ऊपर निकलने के बाद रॉकेट बनेगा 3700 का टारगेट देगा आपको ब्रिटानिया। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए कल भी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे है ना, जिसमें कि आपको GSPL था और LTI था, LNT इन्फोटेक था, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। आप जाके देखिए क्या मूवमेंट आया है LNT इन्फोटेक में, मस्त सारे टारगेट डन हो गए। सेंचुरी टेक्सटाइल 340 के ऊपर निकलने के बाद 350 से 360 का एक टारगेट दिखाएगा अपसाइड में, अगर ये 330 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 320 के टारगेट के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को। चोला फाइनेंस सब जबरदस्त, चोला फाइनेंस यहाँ पे मैंने बाय पोजीशन दिया था, आप लोगों को याद है 260 के ऊपर 260 के ऊपर 260 के ऊपर चिल्ला के यार देखिए 360 देखते देखते होने वाला है, 355 हो गया। अब ये नया पोजीशन बनेगा 360 के ऊपर, टारगेट 380 से 400 का बनेगा। कोलपाल ये भी आ गया जगह पे है ना, 1572 1472 1472 1472 बोलते रहा 70 बाय कर लो सारे लेवल डन। अब पोजीशन कहाँ बनेगा भाई साहब, पोजीशन तो अभी नहीं बनेगा। देखिए ये आ गया रेजिस्टेंस जोन पे है ना, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, सारे जगह जो है ये रेजिस्टेंस है। दिस इज रेजिस्टेंस जोन है ना, दिस इज रेजिस्टेंस जोन, दिस इज रेजिस्टेंस जोन, ये आ गया रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए, तो हम प्रॉफिट बुकिंग के बाद एंट्री करेंगे। 1580 के ऊपर जब निकलेगा देन 1600 से 1620 के टारगेट के लिए एंट्री करेंगे। डाबर 535 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। अभी देखिए ये एक जोन है, इस जोन में अगर रिस्की ट्रेडर है, इफ़ यू आर ए रिस्की ट्रेडर, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो इसने एक जोन बना रखा है ऊपर 535 और नीचे 500, तो 535 से 500 आ गया। अब यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है तो इसके बाद ये फिर से 535 जाएगा। अगर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं देन 515 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 535 के टारगेट के लिए। लेकिन रिस्की ट्रेडर यहाँ पे रिस्क है, हो सकता है ब्रेक करके नीचे गिर जाए है ना। एस्कॉर्ट 1450 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, टारगेट 1500 से लेके 1550 का एस्कॉर्ट में। जबरदस्त हवाई जहाज जैसे एकदम क्लियर कट ऊपर जा रहा है, सेल करना होगा 1370 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1330 के आसपास का। गोदरेज सीपी देखिए इसका लेवल खुल चुका है, लेवल ओपन हो चुका है 700 के ऊपर। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि भाई बाय पोजीशन 700 के ऊपर डिलीवरी लेके जाइए, टारगेट 720 से 740 का आएगा, तो लेवल एक्टिवेट हो चुका है गोदरेज कंज्यूमर में, तो नज़र रखिए गोदरेज कंज्यूमर में आने वाले समय में। अगला स्टॉक है ग्रासिम, तो ग्रासिम ऊपर गया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया अपने आप को, वहीं पे आके क्लोज कर दिया जहां से वो चला था। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 870 का, 870 के ऊपर निकलने के बाद 900 तक का एक टारगेट आपको ग्रासिम जो है दोस्तों दिखा सकता है, तो नज़र रखेंगे ग्रासिम। लेकिन नीचे के लेवल अगर 850 को अगर ब्रेक करता है सेल करेंगे 840 के टारगेट के लिए। हैवल्स जोन में फंसा हुआ है, 850 के ऊपर बाय पोजीशन बनेगा 860 से 70 के टारगेट के लिए। दोस्तों मैं फिर बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं इंट्राडे में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसा कि मैं हमेशा देता रहता हूँ। हिंद यूनिलीवर 2200 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 2250 के लिए। ICICI प्रू लाइफ नज़र रखिए 460 के ऊपर निकल 480 से लेकर 500 तक का टारगेट आपको ICICI प्रू लाइफ दिखा सकता है। इंडिगो देखिए इंडिगो क्या ज़बरदस्त रॉकेट भागा, हवाई जहाज ओपन हुआ तो क्या भागा हवाई जहाज है ना। अब हवाई जहाज को 1750 के ऊपर रॉकेट बनेगा, 1750 के बाद निकलने के बाद ये 1800 1900 2000 तक के टारगेट भी पोजिशनली दिखा सकता है। लेकिन याद रखिए इस कंडीशन में अगर ये किसी कारणवश 1640 को नीचे ब्रेक करता है सेल कर देंगे 1600 के टारगेट के लिए। जुबलिएंट फूड्स क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस कर रहा है ये स्टॉक, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस,
कल अगर जुबिलेंट फूड 2650 को ब्रेक करता है देन 2700 के टारगेट के लिए यानी 2700 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। लेकिन अगर ये किसी भी कारणवश से 2600 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में देन 2580 से लेकर 2550 तक का टारगेट बनेगा। एलटी यानी लार्सन एंड टुब्रो इंपॉर्टेंट जोन 1150 को ब्रेक करने के बाद 1200 का एक टारगेट दिखाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1100 का, यहाँ से जब तक रहेगा 1100 के ऊपर टेंशन वाली बात नहीं है। M&M मस्त बन गया प्रॉफिट, यहाँ से एक ही कैंडल में काम फिनिश। अब हमारे लिए पोजीशन बनेगा जब यहाँ से ब्रेक करेगा 730 को, 730 को निकलने के बाद 750 से 70 तक के टारगेट मिलेंगे M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मन्नपुरम फाइनेंस 1 ईयर का व्यू है, 170 के ऊपर क्लोज करने पर 172 170 ये सब जोन है इसका, इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन बाय का पोजीशन बनेगा। टारगेट 190 से 200 तक का टारगेट मन्नपुरम फाइनेंस में। मैकडबल एन यानी इसमें भी एक साल का व्यू रखा है मैंने, 580 के ऊपर क्लोज करेगा देन 620 से 650 तक का टारगेट दिखा। हालांकि मैंने 540 पे ही बाय करवाया था, उसके जो टारगेट उसका डन हो चुका है, लेकिन 1 ईयर का व्यू है और ऊपर के टारगेट का। मुथूट फाइनेंस कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है जैसा टाइप में चल रहा है। ये भी देखिए अपना सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड करा, वो सपोर्ट प्राइस है 1125 से 1130। ये लेवल जिस दिन ब्रेक करेगा बहुत तेज गिरावट आएगी, 1100 से लेकर 1050 तक के टारगेट आपको डाउन साइड में दिखाएगा। 1200 के ऊपर निकलने के बाद 1200 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन बाय का पोजीशन बनेगा 1250 से 1300 के टारगेट के लिए। पीडीलाइट मस्त प्रॉफिट बना, आज इंट्राडे में ट्रेड भी किया था, फर्स्ट टाइम लॉस दिया, फिर तुरंत मैंने पोजीशन काट के पॉजिटिव साइड में पोजीशन बना लिया अप साइड में, और उसने सारे लॉस कवर करके प्रॉफिट दे दिया। तो ये ज़बरदस्त जीव है ना, अगर ट्रेडर बनना है तो जीव के जैसा बिहेव रखना पड़ेगा, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसने मुझे प्रॉफिट दे दिया। कल अगर ये 1600 के ऊपर पीडीलाइट निकलता है तो 1650 तक का टारगेट दिखा सकता है। पीवीआर पे नज़र रखिए, सिनेमा हॉल है ना, पीवीआर 1300 के ऊपर निकलना 1350 तक के भी टारगेट आपको दिखाएगा। ठीक है, नजर नहीं पीडीलाइट में नहीं, हम लोगों ने किस में किया था, पीवीआर में किया था ना दोस्तों, शायद पीवीआर में था, हाँ पीवीआर में ही था बिल्कुल। रेमंड 1 ईयर का व्यू है। रेमंड यहाँ पे मैंने 260 के पास बाय करवाया, 270 260, और देखिए वहाँ से देखते देखते 320 आ गया। 320 के ऊपर क्लोज करेगा देन 340 तक का टारगेट आपको रेमंड दिखाएगा दोस्तों। रिलायंस कुछ गड़बड़ है इसमें भी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। जब तक ये 1900 के नीचे निकलने के बाद सेल का पोजीशन बनाएंगे 1800 के टारगेट के लिए, बाय का पोजीशन 2000 के ऊपर बनेगा 2100 के टारगेट के लिए, तो नज़र रखना होगा आपको रिलायंस पे भी। सीमेंस में पोजीशन कहाँ बनेगा, सीमेंस में 1390 के नीचे सेल पोजीशन बनेगा, टारगेट 1360 के आसपास का होगा सीमेंस में। एसआर ट्रांसफर क्या मस्त प्रॉफिट बना, क्या मस्त प्रॉफिट, माने 700 यहाँ 680 से बाय करवाया, देखिए 1000 का लेवल दिखा दिया इस स्टॉक्स ने। अब क्या चाहिए, माने जिन लोगों ने फॉलो किया होगा मेरे चैनल को तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा सारे कॉल पे। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग फीडबैक नहीं देते, ये गलत बात है। 1000 के ऊपर निकलने के बाद 1020 1050 और 11,000 माने 1100 का भी प्रॉफिट मिल सकता है, 1100 रुपये तक का भी लेवल आ सकता है एसआर ट्रांसफर में। टाटा स्टील इसको तो 440 के ऊपर बाय करवाया था, और देखिए 540 हो गया, 100 पॉइंट यहाँ मिल गए। 550 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनेगा और टारगेट कहीं ना कहीं फिर आपको। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये देखिए इस जोन से ये गिर गया था, यानी 550 से लेके 560 तक का, 550 से लेके 560 तक का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा हमारा पोजीशन तब बनेगा। तो मैं 560 के ऊपर ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा अपने आप को पोजीशन बनाने में, देन 580 से लेकर 600 तक के टारगेट मिलेंगे। टाइटन गिरावट का माहौल रहा, आज लगभग 1% गिरा है, लेकिन हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1310 का, अगर वो उसके ऊपर रहता तो ठीक है, उसके नीचे निकलने पर हम लोग निकल जाएंगे। यूपीएल 1 ईयर का व्यू है, तो 1 ईयर के व्यू में कोई टेंशन वाली बात नहीं। 440 के ऊपर निकलने के बाद 460 से 480 तक का एक टारगेट दिखा सकता है यूपीएल। वोल्टास की बात कर लें तो 700 के ऊपर बाय पोजीशन बनवाया था, 800 का टारगेट तुरंत मिल गया। अब 800 के ऊपर जब नया निकलेगा तब ये 820 से लेकर 850 तक का टारगेट वोल्टास दिखाएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों जील का। जील देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे काम कर रहा है। अगर जील 180 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 170 के लिए, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस कर जाता है 195 देन 200 210 का टारगेट भी दिखाएगा। अंतिम स्टॉक है दोस्तों एमजीएल, जिसका मैंने पोजिशनल कॉल 850 के ऊपर बाय करवाया था आप लोगों को, और वहाँ से देखिए स्टॉक्स ने क्या मूवमेंट किया है, 950 तक के टारगेट आ गए एमजीएल में। तो इस तरह से आप चैनल को फॉलो करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।